पितामह के सिर के पास खड़े हुए तो पदचाप जब भगवान की खट खट खड़ा हुई तो पितामह पहचान गए। प्रणाम किया सबने, सबको देखते रहे और विकल हो गए। एक व्यक्ति नहीं आया है। युधिष्ठिर जी ने कहा कौन पितामह? अरे बोले वो मेरा नटखट वो चोर कहाँ गया? बोले चोर? बोले कौन? बोले कन्हैया। वो कहाँ है? कहा आपके सिराने खड़ा है। हाँ बोले मैं उसकी पदचाप तो मेरे को याद है। बोले आपको पदचाप भी याद है? बोले हाँ। बोले प्रेमी वही होता है जिसका प्रियतम या उसका प्रेमी पास से गुजर भी जाए तो उसके अंदर आत्मा में वो करंट लग जाए कि हो सकता है यही मेरा प्रेमी है, वो है असली प्रेम। नहीं तो फिर वो प्रेम किसी काम का नहीं। आजकल तो घर में रहते हुए भी चिल्लाते हैं, ओ जी घर में हो कि नहीं हो? काहे का प्रेम जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि हमारी पत्नी घर में है कि नहीं है। प्रेमी की पदचाप से उसको पहचान जाओ, वही प्रेम की असली भावना है। कन्हैया जी ने कहा पितामह इतना विश्वास आप पदचाप पहचान गए, कैसे इतना अभ्यास बनाया? और वे बोले एक दिन की बात है, स्वानिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मैं भूला नहीं उस दिन को। बोले कौन सा दिन? बोले याद है मेरे को वो दिन कन्हैया। एक बार की बात है कि जब युद्ध चल रहा था तो उसी युद्ध में कौरव पक्ष को हानि हो रही थी, तो दुर्योधन ने मेरे को बुलाया और कहा पितामह हमें तो समझ में नहीं आ रहा है आप पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हो या कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हो। पितामह को क्रोध आया, बताओ मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अधर्म है, तुम्हारे पास अधर्म है, फिर भी मैं तुम्हारा संग दे रहा हूं वचनबद्ध के कारण से, और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो विश्वासघात का। बोले हाँ पितामह आप ऐसे ही हो। पितामह ने कहा देखो यदि एक शब्द और बोला तुमने तो मैं तुझे मार डालूंगा दुर्योधन। दुर्योधन बोला पितामह यदि आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप मेरी तरफ से वास्तविक युद्ध लड़ रहे हैं तो मुझे कल एक पांडव का सिर चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि यदि एक पांडव मर गया ना तो पांडवों ने प्रतिज्ञा ली है कि 5 भाइयों में से यदि एक भी भाई के प्राण गए तो 5 मर जाएंगे अपने आप। ये संकल्प लिया था युद्ध के पहले कि यदि एक भाई भी मरा तो 5 भाई प्राण त्याग देंगे। दुर्योधन ने कहा एक पांडव की मौत चाहिए हमको। पितामह ने जोश में आकर के हाँ बोल दिया। अब पितामह की प्रतिज्ञा, रात्रि का समय था, गुप्तचर ने जाकर के भगवान कृष्ण को बताया कि आज तो पितामह ने प्रतिज्ञा ली है एक पांडव को मारने। भगवान की नींद उड़ गई थी, रात्रि का समय था, 10-11 बज रहे थे। प्रतिज्ञा सुनी, भगवान विचलित हो गए। इधर पितामह क्रोध में लाल एकदम से, ठीक है मार दूंगा चिंता नहीं करो दुर्योधन, तभी मानोगे हमारी कि हम तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़े। बोले हाँ पितामह, लेकिन ये बताओ पितामह जब आप पांडव को मारोगे क्या मैं वो अपनी आंख से देख पाऊंगा? इसका वचन देते हो हमको? ऐसा ना हो कहीं उसके पहले मैं ही मर जाऊं, मुझे आयुष्मान होने का वचन दो आप। पितामह बोले दुर्योधन तू इतना भाग्यशाली नहीं है, इतना योग्य नहीं है कि मैं तुझे आशीर्वाद दूं आयुष्मान होने का, लेकिन चिंता मत कर, तू अपनी पत्नी को भेज दे, वो मेरी सेवा करती है, उसको मैं सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा तो तुम मरोगे नहीं। कहा ठीक है। भानुमति दुर्योधन की पत्नी, दुर्योधन ने जाकर के भानुमति से कहा जाओ जाओ पितामह से आशीर्वाद ले आओ। अब भानुमति ने कहा बताओ रात में 12 बजे आशीर्वाद लेने जाएंगे? अरे ओ जी छोड़ो तुम, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके जाऊंगी आशीर्वाद लेके आऊंगी। चूक गई भानुमति। कहीं भी आशीर्वाद मिले तुरंत ले लो, पता नहीं अगले क्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आशीर्वाद ही सब कुछ है। आशीर्वाद पर चर्चा होगी, अब आज समय कम है। कल के प्रसंग में गुरु पर और आशीर्वाद पर चर्चा होगी कि गुरु कौन होना चाहिए, श्रेष्ठ गुरु कौन है और आशीर्वाद की क्या महिमा है, कल के प्रसंग में चर्चा करेंगे। चूक गई यहाँ भानुमति आशीर्वाद से। हुआ ये भानुमति तो नहीं गई आशीर्वाद लेने, इधर भगवान की नींद उड़ गई। भगवान दौड़े दौड़े युधिष्ठिर जी के पास गए। हे युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर जगो जगो, तुम सो रहे हो रात में। बोले तो क्या करना है? बोले उठ जाओ उठ जाओ, बहुत बड़ी चिंता की बात है। बोले क्या चिंता की बात है? बोले चिंता की बात ये है कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली है एक पांडव को मारने की, यदि एक पांडव मर गया तो सारे पांडव मर जाएंगे, समझ लो। जब ये कहा
तो युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़े से कहा, प्रभु हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। बोले हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले के लिए तो आप नियुक्त किए गए हो सुदर्शन चक्रधारी। आप जो चाहो जो करना हो तो तुम जानो, हमको सोने दो। तान के अपना रजाई सो गए युधिष्ठिर जी। बड़ा बेवकूफ आदमी। ए भीम उठो, तुम इतने बड़े वीर पुरुष होकर के तुम कायरता की मौत मर जाओगे। पितामह ने प्रतिज्ञा ली। भीम ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले इधर आओ कृष्ण। भगवान पास गए तो थोड़े भगवान को दबा करके देखा, बहुत माल पानी खाया है। इस दिन के लिए क्या हमने तुम्हें माल पानी खिलाया था? तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान। और जगत मंजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान। अरे संसार में मालिक की नौकरी करो तो वो भी मजदूरी देता है। हमने तुमको फ्री में खिलाया पिलाया है, यहाँ रखे हैं, रक्षा करो हमारी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। भीम भी सो गया ओढ़ करके। भगवान फिर चक्कर में बस गए। सारे लोग मेरे ही ऊपर डालते जा रहे हैं जिम्मेदारी। आगे बढ़े थोड़ी और, हे अर्जुन देख, तू गांडी उधारी धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ है, तू कायरता की मौत मरेगा क्या? रक्षा कर, उपाय कर कुछ। अर्जुन ने कहा, काहू के बल भजन सो काहू के आधार। और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। हमने तो अपने जीवन की डोरी तुम्हारे हाथों में सौंप दी है, तुम्हें जो कुछ करना है सो करो। हे नकुल तू समझ जा यार, उठ जा, कुछ उपाय कर लेते हैं, रणनीति बना लेते हैं पितामह से बचने की। नकुल ने कहा, यदि मेरे प्रारब्ध में मरना ही लिखा होगा कल, तो कौन बचा सकता है हमको। प्रारब्ध पहले बनो पाछे बनियो शरीर। प्रारब्ध पहले बनियो पाछे बनियो शरीर। और तुलसी चिंता काहे कर, भजो सियार रघुबीर। मर नहीं होगा तो कल मर जाएंगे, कौन हमको बचा लेगा। भगवान ने कहा, बड़ा प्रारब्ध पर भरोसा करता है, कल तेरे प्रारब्ध में मौत ही लिखी होगी। वो ए सहदेव यार तू ही मान जा। बोले अब जब मर नहीं होगा तो मर जाएंगे। रही कफन की लकड़ी की व्यवस्था, तो सुनो प्रभु, जो मुर्दा को देत है लकड़ी कपड़ा आग। और तेनर जीवित चिंता करे, कितनो बड़ो अभाग। वो तो दुर्भाग्यशाली होगा जो चिंता करे कि लकड़ी कौन देगा, कफन कौन देगा। सब सो गए पर भगवान नहीं सो रहे थे। चिंता थी। मैंने वचन दिया है कुंती माता को कि पांचों पांडवों का बाल बांका नहीं कोई कर सकता। अब प्रतिज्ञा भगवान को अपनी पूरी करनी। कहते हैं ठाकुर जी गए दौड़े 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 दौड़े, हे द्रौपदी। आज द्रौपदी पहली बार 16 श्रृंगार कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसका पति राजा बन चुका था हस्तिनापुर का। 16 श्रृंगार बढ़िया गहने आईने सजा करके, और उसमें शीशे में देख रही थी मैं कैसे लगती। हाँ सजले द्रौपदी सखी तू सजले, बस ये तेरा अंतिम सजना है। आज के बाद ये गहने श्रृंगार कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों प्रभु? बोले आज कल के युद्ध में पितामह तेरे पति को मार देंगे, तू हो जाएगी विधवा। एकदम से द्रौपदी धड़ाम से गिरी बेहोश। थोड़ी देर में होश में आई। प्रभु ने कहा घबरा मत, उपाय कर। क्या प्रभु आप ही बताओ क्या कर सकते हैं? बोले श्रृंगार तो तूने किया ही है। बोले हाँ, तो बस मैं जो जो कहता हूँ वो कर। बोले ठीक है। अरे द्रौपदी का हाथ पकड़ा और भगवान ने द्रौपदी का हाथ पकड़ के गए कहाँ? जहां पितामह का शिविर था। शिविर टेंट लग जाता था, ऐसे शिविर युद्ध क्षेत्र में। पितामह के यहाँ गए। जैसे ही गए पितामह के यहाँ, तो पितामह रात्रि के 12 बज चुके थे, लेकिन ऐसी रात्रि में भी पितामह क्या कर रहे थे जी? तपस्या, भजन कर रहे थे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे। 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक काम के एक राम के। जो राम के पुरुष होते हैं वो रात्रि में भी भजन माला करते हैं,
और जो काम के पुरुष होते हैं वो रात्रि में काम के वशीभूत होते हैं। यहाँ पितामह तपस्या कर रहे थे, माला झोली लेकर के एकदम ध्यान में बैठे थे। खट खट खड़ाऊ की आवाज हुई। भगवान ने कहा कहीं पितामह ने पहले आंख खोल दी तो दिक्कत हो जाएगी, क्या करें। तो द्रौपदी की खड़ाऊ भगवान ने ऐसी निकाली और द्रौपदी की खड़ाऊ को भगवान ने बगल में ऐसे दबा लिया। बिना खड़ाऊ के जाओ द्रौपदी, क्या करना है प्रभु, बस सीधे जाओ, जाकर के पितामह के चरणों में सिर रख देना, बस ये करना है। द्रौपदी गई और जाकर के पितामह के चरणों में झुक गई। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, वह कोई न आदि व्याधि। कृष्णा ने जाकर सिर रखा, द्रौपदी ने जाकर के सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। जैसे चरणों में सिर रखा, देखूं चरणों में कौन झुका, एकदम बाबा भीष्म चौंक गए एकदम, कौन है। तो अब सिर ऐसे नीचे था, ऊपर से साड़ी ढकी हुई थी, इतना लंबा घूंघट था, अब दिखा नहीं कोई। तो देखा ऊपर से, देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। अरे ये तो कोई सौभाग्यवती स्त्री है। ओ, मैंने दुर्योधन को कहा था कि अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, लगता है वो आ गई। इसको सौभाग्यवती होने का वरदान जो देना है। और आनन फानन में मुक्त तो दिखा नहीं, सोचा भानुमति है दुर्योधन की पत्नी, सो कह दिया सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों की ये मेहंदी कभी न छूटे, कभी तेरी हाथों की मेहंदी ना धुले, ऐसे ही रंगीन तुम बनी रहे, सौभाग्यवती भव। जैसे ऐसा कहा, सोई भगवान ने थप्पड़ी बजा दी बाहर से, हाँ खड़ी हो जाओ, दिखा दो अब मुखमंडल। जैसे ही द्रौपदी खड़ी हुई, अपना घूंघट ऊपर किया, पितामह ने देखा तो माला छूट गई। सुन कर के द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा यह क्या फरमाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। अरे कल आपने प्रतिज्ञा ली है 12 बजे के पहले रात में कि कल एक पांडव को मारूंगा, और आज मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हो। अब बताओ मैं तुम्हारे पुराने वचन को सत्य मानूं या जो नया वचन है इसको सत्य मानूं। अब क्या होगा। सुन कर के वचन पांचाली के हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई भीष्म की समाधि टूट गई। माला छूट गई, खड़े हो गए। पितामह ने देखा द्रौपदी इतनी होशियार कैसे हो सकती है। ये बात तो हमारी दुर्योधन के साथ हुई थी आशीर्वाद लेने की, इसको किसने बता दिया। ए द्रौपदी देख, सही सही बता कौन लाया है तुझको यहाँ, क्योंकि तेरा इतना दिमाग नहीं हो सकता कि तू मेरे पास आ जाती। कोई ना कोई तुझको लेकर के आया। एक बात खटकती है दिल में हैरान है, बतला दे बेटी कहाँ छुपा, कहाँ है जो तुझको लेकर के आया, बता दे बेटी कहाँ छुपा, किस जगह तुझे लाने वाला। तू अकेला ये काम नहीं कर सकती, जरूर कोई ना कोई साथ में कहाँ छुपा रखा है। और देखो कहते हैं जैसे ही पितामह ने दरवाजा खोला है तो दरवाजे के बगल में द्रौपदी की खड़ाओं को लिए भगवान खड़े। बूढ़े ने जाकर देखा तो ब्योरी का दृश्य निराला था, द्रौपदी की पादुआओं को लिए वहाँ खड़ा मुरलिया वाला था।
खड़ाऊ जैसे भीष्म पितामह ने देखी बगल में, अरे प्रभु आपके चरणों की धूल ब्रह्मा जी तरसते हैं, शिव जी तरसते हैं, भक्त तरसते हैं कि एक बार चरणों की धूल मिल जाए। उनको कभी मिली नहीं, मिला तो ब्रह्मा जी को भगवान का चरणोदक गंगा जी के रूप में। गंगा जी भगवान के चरणोदक हैं अंगूठे के, उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला। और प्रभु कहाँ आप मेरी पुत्र वधू की खड़ाऊ को लिए हाथ में ऊपर लिए हो, रोने लगे, एकदम जाकर के चरणों में गिर गए पितामह, चरणों में जाकर लिपट गए एकदम जाकर। छलिया छलने को आया है, प्रभु छलना ही था तो ऐसे कैसे, आप तो ऐसे ही आ जाते, मैं तो ऐसे ही तुमको वरदान दे देता। हे द्रौपदी तूने मेरे कुल को धन्य कर दिया, तेरे जैसी बहू पाना, सब घर को तेरे जैसी बहू मिले। बोले बताओ तूने तो अखिल कोटि ब्रह्मनायक परमात्मा के हाथों में अपनी पादुकाओं को थमा दिया, जिसके चरणों की धूल के लिए संसार तरसता है। खूब प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, ले द्रौपदी अब सुन कौन सा वचन सत्य होगा। मेरी बेटी सुन द्रुपद सुता, जाओ अब जीत तुम्हारी हो, तेरे पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। जब साक्षात नंदनंदन यशोदानंदन भगवान तुम्हारा रक्षक है, पतियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान बोले पितामह अब क्या होगा तुम्हारी प्रतिज्ञा का। कहा प्रभु इस झंझट में तो आपने ही फंसाया है हमको। पितामह प्रतिज्ञा से जाने जाते थे, यदि उनने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी तो उन्होंने निभाया भी। अब क्या होगा बुढ़ापे में मेरी प्रतिज्ञा का। भगवान ने कहा एक और तुमने प्रतिज्ञा ली थी, याद करो। बोले हाँ। बोले कौन सी। बोले तुमने प्रतिज्ञा ली थी पितामह के कृष्ण को मैं शस्त्र उठवा दूंगा, नहीं तो मैं गंगा सुत जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। मैं गंगा जी का और शांतनु का पुत्र नहीं, यदि मैंने कृष्ण को वो नहीं उठवा दिया शस्त्र। तो बोले इस शेष का क्या मतलब है। बोले इस शेष का ये मतलब है कि आपने प्रतिज्ञा की है कल एक पांडव को मारने की, और आपने ये भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठवा दूंगा, तो मैं कल अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा, मैं शस्त्र उठाऊंगा पितामह। क्यों? क्योंकि मैंने गीता में वचन दिया है, कौन्तेय प्रतिजानामि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त के प्रण को झुटला नहीं सकता। कल मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा पितामह, मैं शस्त्र उठाऊंगा, और जब मैं शस्त्र उठाऊंगा तो लोग कहेंगे ओ पितामह ने प्रतिज्ञा पूरी कर दी, कृष्ण को शस्त्र उठवा दिया, कृष्ण को शस्त्र उठवा दिया। सब भूल जाएंगे कि पितामह ने ये भी प्रतिज्ञा ली थी कि कल एक पांडव को मारूंगा, सब भूल जाएंगे। और यही हुआ, अगले दिन भगवान ने पहिया उठा लिया पितामह के शस्त्र के साथ। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। आज सुंदर प्रतिज्ञा की है, पांडव रो रहे थे। द्रौपदी ने कहा ये बताओ पितामह उस दिन आपका ये ज्ञान कहाँ गया था। जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मैं बिलख रही थी, पुकार रही थी, उस समय आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। और छोड़ो, जब युद्ध की बारी आई तो आप कौरवों की तरफ से युद्ध क्यों लड़े, पांडवों की तरफ से, मेरी तरफ से युद्ध क्यों नहीं लड़े। देवी तुम्हारा प्रश्न सार्थक है। सुनो, मुझे पता चला ना कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे हैं युद्ध के लिए सेना मांगने, सहायता मांगने, और मुझे ये भी पता चला कि दुर्योधन ने मांगी है नारायणी सेना और अर्जुन ने मांगा है केवल कृष्ण को। तो मैं समझ गया कि कृष्ण है किसके पास, अर्जुन के पास। और यदि अब मैं अर्जुन की तरफ से युद्ध लड़ूंगा तो अर्जुन का रथ रहेगा यहाँ और मेरा रथ रहेगा यहाँ, दोनों बराबर में। और यदि मैं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ूंगा तो अर्जुन का रथ रहेगा यहाँ जिस पर भगवान बैठे होंगे, और मेरा रथ रहेगा सामने। और आमने सामने जब होंगे तब भगवान का पूरा दर्शन में युद्ध भर में करूंगा। और यही जीवन की सार्थकता है। यदि अंतिम समय भगवान को देखते हुए प्राण निकले तो जीव का कल्याण है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती। इसलिए मैंने जानबूझ करके कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना स्वीकार किया कि आमने सामने रहेंगे तो ठीक है, यदि बगल में रथ रहेगा तो भगवान को देख ही नहीं पाएंगे।